आज हम यूनिट 3 में करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री में। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन का बनाया जाता है। संघनन विधियाँ की थी, यांत्रिक विधि वगैरह सब की थी। जब हमने इन विधियों को किया था तो हमने देखा था कि जब संघनन विधियाँ की थी खास तौर पे कि हमने सॉल्यूशंस लिए थे अलग अलग के, इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन लिए थे, या जब हमने स्कंदन पेप्टिडाइजेशन विधि की थी तो पेप्टिकरण विधि में भी डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए थे, इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ऐड किया था और हमारे को कोलाइडल सॉल्यूशन मिला था। तो जब हम इनको लेते हैं, थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स को ही ज़रूरत होती है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो जब इनकी एक्सेस रह जाती है विद्युत अपघट्य की, या जो जिन सॉल्यूशन से हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है उसके बचे हुए आयनों की जब उसमें रहते हैं तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो जब भी कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है इसके बाद इसको प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें जो बचा हुआ विद्युत अपघट्य है, जो आयन्स हैं, उनको हम सेपरेट कर सकें। इसकी दो मुख्य विधियां हैं। इसमें से पहली विधि है, इसमें अपोहन है। अपोहन इस सिद्धांत परासरण के सिद्धांत पे आधारित है। हमने देखा था कि 3 तरह के विलयन हैं, जो इसमें एक तो वास्तविक विलयन है, कोलाइडी विलयन है। लेनम्बन को हम छोड़ देते हैं एक बार। तो वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में फ़र्क ये रहता है कि वास्तविक विलयन के जो पार्टिकल्स का साइज़ है बहुत छोटा है, वो फिल्टर हो जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी और फिल्टर पेपर से भी, जबकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो है वो नहीं निकल सकते हैं, जबकि फिल्टर पेपर से वो सेपरेट निकल जाते हैं। तो अपोहन का प्रक्रम भी हम इसी तरह से लेते हैं। हम क्या करते हैं कि ये एक पूरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये अधिचर्म पर्चमेंट थैली भी जिसको हम कहते हैं। इस थैली के जो पार्टिकल साइज का इस तरह से है कि इसमें विद्युत अपघट्य के कण तो निकल जाएंगे, लेकिन इसमें से कोलाइडल विलयन के कण नहीं निकल सकते। तो इसको हम रनिंग वाटर में जो है यूज़ करते हैं। यहाँ से फ्रेश वाटर एंटर करता है और यहाँ से जो वाटर है निकलता जाता है। इसमें हमने क्या किया है, जो कोलाइडल विलयन है उसको भर दिया है। कोलाइडल विलयन भरने के बाद यहाँ पे पानी पास किया जाता है। और हमने परासरण पढ़ा था कि परासरण क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है, तो डिफ्यूज़न में। तो जब यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य है उसकी कोलाइडल विलयन के अंदर जो है मात्रा अधिक है, जबकि बाहर जो विलयन है, जो शुद्ध पानी है, इसके अंदर विद्युत अपघट्य नहीं है। तो यहाँ से विद्युत अपघट्य भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने की कोशिश करेंगे, और जो कोलाइडल विलयन के जो कण हैं वो भी यहाँ पे अधिक सांद्रता में हैं और ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि पर्चमेंट थैली में से दोनों ही कण बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि ये जो थैली बनी हुई है ये पर्चमेंट थैली है, अधिचर्म से बनी हुई थैली है, इसमें से विद्युत अपघट्य के कण तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसमें से कोलाइडी विलयन के कण बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो जब हम इसके अंदर पानी प्रवाहित करेंगे ऐसे कंटिन्यूस, तो क्या होगा कि इसमें जो विद्युत अपघट्य हैं उसके कण कंटिन्यूस पानी में मिलते जाएंगे और फिर ये पानी के साथ बाहर निकलते जाएंगे, और इस तरह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें सारे विद्युत अपघट्य के कण बाहर निकल जाएंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है पूरा प्योरीफाइड हो जाएगा। फिर क्योंकि ये क्रिया बहुत स्लो होती है, इसको फास्ट करने के लिए जो है इलेक्ट्रोडायलिसिस भी किया जाता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस में भी सेम मेथड ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी वैसे ही पर्चमेंट थैली लेनी है, उस पर्चमेंट थैली के अंदर जो है कोलाइडी विलयन भर देना है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। और हमें पता है कि इसमें जो विद्युत अपघट्य बाहर आएगा उसमें भी दोनों तरह के आयन होंगे, पॉजिटिव आयन भी होंगे और नेगेटिव आयन भी होंगे। तो जैसे ही हम इसके अंदर जो है इसको चार्ज उससे लगाएंगे, बैटरी से लगाएंगे, तो जो नेगेटिव आयन है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और जो इसके विद्युत अपघट्य के पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। और ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो इसके अंदर फोर्सफुली जाएंगे, तो ये जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा और इस तरह से हम अपने कोलाइडल विलयन का जो शोधन है वो ज़्यादा फास्ट कर सकेंगे। ये जो किडनी पेशेंट का जो डायलिसिस होता है वो भी इसी मेथड के द्वारा होता है। फिर दूसरा है अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा।
इसमें जो सिंपल हमारे पास फ़िल्टर पेपर होता है, इसके साइज़ बड़ा होता है और इसमें से कोलाइडल पार्टिकल जब हम छानते हैं तो छनकर निकल जाते हैं। लेकिन इस फ़िल्टर पेपर में हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड से बने कॉलोइडल विलयन से जो है इसमें इसको रख देते हैं एसिटिक एसिड के कॉलोइडल विलयन में। तो वो क्या है कि जो ये इसके छेदों पे जम जाता है थोड़ा थोड़ा, तो इससे जो फ़िल्टर पेपर है उसके जो छेद है वो इतने छोटे हो जाते हैं अधिचार्म की तरह कि उसमें से विद्युत अपघट्य के कण तो निकल जाते हैं लेकिन कोलाइडी विलयन के जो कण है वो नहीं निकल सकते। तो इसे अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। इनके द्वारा भी कोलाइडी विलयनों को जो है फ़िल्टर पेपर के ऊपर प्राप्त कर लिया जाता है और फिर इन कोलाइडी कणों को वापस उसके परिक्षेपण माध्यम या जो बेसिक विलयन है, विलायक है, उसमें मिक्स करके और हम फिर से जो है कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। तो इन दो विधियों से जो है हम प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलाइडी विलयनों के गुण। सबसे पहली बात कि ये हिट्रोजीनियस प्रकृति का होता है, विषमांगी प्रकृति का होता है। हर कोलाइडल विलयन के अंदर दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक तो वितरण माध्यम और एक वितरित प्रावस्था। दोनों द्रव हो सकती हैं, द्रव ठोस हो सकती हैं, गैस द्रव हो सकती हैं, किसी भी प्रकार से वो हो सकती हैं। सेकंड है निस्यंदता। सामान्य कोलाइड जो है फिल्टर पेपर से पार हो जाते हैं और चर्म पत्र से पार नहीं होते हैं। ये तो हमने इसकी कोलाइडल की डेफिनेशन में भी कहा था। अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करती है, उसको अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो इनके अनुसार कोलाइडी विलयन का परासरण दाब ही नापा जा सकता है। बहुत सारे होते हैं, क्वथनांक में अवनमन, उन्नयन, हिमांक में अवनमन, कई तरह के अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं। इनमें से केवल हम परासरण दाब माप पाते हैं। और विलयन के कणों का आकार बड़ा होने के कारण कणों की संख्या कम होती है, क्योंकि देखो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो जितने आयन है सारे सेपरेट होते हैं, सारे पार्टिकल सेपरेट होते हैं, तो उसके अंदर तो कणों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन कोलाइडल विलयन के कणों का साइज बड़ा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कण मिलके आपस में जो है वो कोलाइडल ट्रू सॉल्यूशन के कणों से बड़े कणों का निर्माण करते हैं। इसलिए और अनुसंख्य गुणधर्म तो केवल अणुओं के संख्या पर निर्भर करते हैं, तो इसमें कुल अणुओं की संख्या कैसी हो जाती है, ट्रू सॉल्यूशन से कम होती है, तो इसलिए अनुसंख्य गुणों का मान भी इसमें कम आता है। रंग तो ये रंगीन होते हैं और इनके जो साल का कलर है वो भी कणों के आकार के ऊपर निर्भर करता है। जैसे गोल्ड सॉल के अंदर जब छोटे कण होते हैं तो उसका रंग लाल होता है और बड़े होते हैं तो रंग नीला होता है। इसका कारण ये है कि जो कण हैं उसमें प्रकाश की वही तरंग दैर्घ्य जो है प्रकीर्णित होती है, जो कणों के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कौन से कलर का जो है प्रकाश प्रकीर्णित होगा। तो इसीलिए अलग अलग साइज के कण होने पर जो सॉल है या जो कोलाइडल विलयन है उसका कलर अलग अलग आता है। इसका जो नेक्स्ट है वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव ये है कि जब कोलाइडल विलयन में से प्रकाश पास करते हैं तो वो प्रकाश के पाथ को शो करता है। देखो जैसे ये ट्रू सॉल्यूशन है, यहाँ ट्रू सॉल्यूशन में से प्रकाश पास किया तो ऐसे कैसे ही दिखेगा। लेकिन अगर हम इसका एक और मैंने लिया है फोटो, देखो जैसे अगर इसमें मिल्क मिला दिया है पानी में और यहाँ पे जो है ट्रू पानी है खाली, तो जब हम इसमें से लाइट पास करते हैं तो हमें लाइट का पाथ नहीं दिखाई देता। जबकि जब हम इसमें थोड़ा सा पानी में दूध मिक्स कर ले और फिर इसमें से हम लाइट पास करते हैं तो ये देखिए ये पाथ दिखाई दे रहा है। ये टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई दे रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जब हमने इसमें थोड़ा सा मिल्क डाला तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं मिल्क के, और जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो इन छोटे पार्टिकल से प्रकाश क्या होता है प्रकीर्णित होता है, चारों तरफ फैलता है। तो वो फैलता है तो इन कणों की वजह से ये हमें इसका पाथ दिखाई देता है। हर जगह प्रकीर्णित हो रहा है प्रकाश, हर जगह पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रकाश का पाथ दिखाई दे रहा है। जबकि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हमें इसका पाथ नहीं दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाते हैं, इसका भी कारण है कि कोई भी प्रकाश केवल तभी प्रकीर्णित हो सकता है किसी भी चीज़ से जब जो प्रकाश का वेवलेंथ है और जो उस पदार्थ का साइज है वो सेम हो। जो प्रकाश का दृश्य प्रकाश है इसका वेवलेंथ होता है 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में। और हम जानते हैं कोलाइडल पार्टिकल की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में ही हमने कहा था कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं उनका साइज होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, यानी इसी रेंज में प्रकाश है और यही रेंज जो है पार्टिकल साइज की है कोलाइडल पार्टिकल्स के। तो इसलिए कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जबकि ट्रू सॉल्यूशन 1 नैनोमीटर से कम होता है तो ये प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाता है इसलिए।
और जो निलंबन होते हैं उनका साइज भी जो है प्रकाश की जो दृश्य प्रकाश है उसकी वेवलेंथ से अधिक होता है, इसलिए वो भी प्रकीर्णित नहीं कर सकते। तो ये एक स्पेसिफिकली कोलाइडल सॉल्यूशंस का ही एक विशेष गुण है। अब टिंडल प्रभाव के जो हैं कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारी खिड़की में से जब प्रकाश आता है बाहर से, क्योंकि एयर जो है, जो वायु है, उसके अंदर धूल के कण होते हैं, ये सारे कोलाइडल विलियन ही है। तो जब बाहर से प्रकाश आता है, कभी हमने देखा होगा सुबह के टाइम में जब खिड़की में से प्रकाश आता है अंधेरे कमरे में, तो देखते हैं कि वो कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो ये भी क्या है, टिंडल प्रभाव ही है। दूसरा कि जब कोहरा होता है, कोहरा भी हम जानते हैं कोलाइडल विलियन ही है। तो जब इसमें कोहरे में लाइट जलाई जाती है, कोहरे में जब रात के टाइम में हमारी गाड़ी जाती है, तो जो हेडलाइट्स है उसका जो प्रकाश है वो पूरी एयर के अंदर हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह से जो है ये इसके टिंडल प्रभाव के कारण ही ये सारे जो है चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो कोलाइडल सॉल्यूशन का है वो है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति जो है, कोलाइडल कण परिक्षेपण माध्यम में सीधी रेखा में इधर उधर मूव करते रहते हैं। वो इधर उधर मूव इसलिए करते हैं कि जैसे ये चार्ज्ड है, तो ये इसके पास आया, प्रतिकर्षित होकर इस तरफ चला गया, ये इसके पास आया, प्रतिकर्षित होकर चला गया। तो इस तरह से जिग जैग इसका जो है मोशन होता है। तो कोलाइडी कणों से परिक्षेपण माध्यम में अणु लगातार टकराते रहते हैं, जिससे कोलाइडी कण परिणामी बल की दिशा में गति करते हैं। जब ये कण एक दूसरे से टकराते हैं तो अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यही जो है ब्राउनियन मोशन है। ब्राउनियन मोशन भी हम इसी तरह से देख सकते हैं कि जो अभी मैंने बताया था कि हम टिंडल प्रभाव देखते हैं कि जब हमारे रूम के अंदर जो है सुबह प्रकाश आता है, रूम में तो अंधेरा होता है, जब प्रकाश एंटर करता है सुबह रूम में, तो हम देखते हैं कि उसमें जो धूल के कण है हमें इधर उधर मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है, ब्राउनियन मोशन ही है कोलाइडल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन के विद्युतीय गुण। कोलाइडल विलयन के अंदर हमें मालूम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। जो कोलाइडल विलयन के जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई धनात्मक कोलाइड लिया, तो उसके जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो धनात्मक होंगे, लेकिन उसकी जो अवस्था है वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। इसी जैसे कि हमने बात करी थी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन की, तो ये जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलाइडी विलयन है, इस पर अगर OH नेगेटिव आयन एड्जॉर्ब है तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो और इसका जो वाटर होगा इसके अंदर वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो पूरा तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा, लेकिन इसके अंदर जो है प्रक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों के जो चार्ज है वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर इसको शो करने के लिए इसमें दिखाया है कि देखिए कि यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर क्या है कि यहाँ पर हमने कोलाइडी सॉल्यूशन को भरा हुआ है। यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव एनोड है और दूसरी तरफ क्या है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। तो जब हम इसके अंदर चार्ज प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर जो कणों का अभिगमन होने लगता है, जैसे कि यहाँ पे हमने जो लिया है कोलाइडी विलयन, वो नेगेटिवली चार्ज है उसके कण, ये FeOH थ्राइस का। तो जो नेगेटिवली चार्ज हैं ये तो इस तरफ जाने शुरू कर देते हैं एनोड की तरफ, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो किस तरफ जाना शुरू कर देता है, कैथोड की तरफ जाना शुरू कर देता है। क्योंकि ये कलर्ड होते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक तरफ जो है कलर्ड होता जाएगा, यूट्यूब में कलर बढ़ता जाएगा इस वाली ट्यूब के अंदर, और दूसरे जो साइड है उसमें वो कलर जो है कम होता जाएगा। तो इस तरह से कोलाइडो के जो विद्युत कण संचलन है या विद्युत कणों का जो मूवमेंट है वो हम भी यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे शुरू से लेते हैं हम कि कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की विधियां लिखिए, या एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि अपोहन किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिक विद्युत अपोहन किसे कहते हैं, ये समझाइए। अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या होता है, या कोलाइडी विलयनों के गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गोल्ड सॉल है इसका कलर
लाल होता है या कभी इसका कलर नीला होता है, इसका कारण बताइए। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, टिंडल प्रभाव पे तो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि आपकी जो हेडलाइन है, लाइट है, वो कोहरे के समय जब गाड़ियाँ जाती है तो वो चमकती हुई क्यों दिखाई देती हैं, या टिंडल प्रभाव जो कोलाइडल विलयन है वो टिंडल प्रभाव क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने बताया था कि क्योंकि जो प्रकाश है उसकी वेवलेंथ उसी रेंज की है जिस रेंज की जो कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज होता है, इसलिए दिखाते हैं ये। फिर आपसे ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनियन मोशन किसे कहते हैं बताइए। तो ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। पर कोलाइडों के विद्युत कणों का संचलन जो है, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये इसके अंदर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि कोलाइडल के कणों में विद्युतीय गुण होते हैं। तो आप इसके अंदर ये बता सकते हैं कि हमने ये प्रयोगिक जो है व्यवस्था इसमें दिखा सकते हैं कि एक यू ट्यूब ली है, इसमें लगाया है चार्ज। जैसे अगर मान लीजिए हम इसमें कॉपर का लेते हैं तो कॉपर का सोल नीले रंग का होता है, तो उसमें बता सकते हो आप कि जो कॉपर है उसमें एक तरफ जा रहा है कॉपर और उस तरफ नीला रंग बढ़ रहा है। या जो और भी जैसे ब्राउन कलर का होता है FeOH थ्राइस का विलयन, तो एक साइड पे जो है ब्राउन कलर जो है एनोड की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, इस तरफ जो है ब्राउन कलर लाइट होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इससे हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि कोलाइड्स के अंदर जो है वैद्युतीय गुण होते हैं। तो ये प्रायोगिक रूप से भी जो है प्रदर्शित किया जा सकता है। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की आवश्यकता क्यों है और इनको किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है। तो वो मैंने आपको बताया ही था कि जो कोलाइडी विलयन है, इनको बनाने के लिए विद्युत अपघट्य का यूज़ किया जाता है। और जब विद्युत अपघट्य की कुछ मात्रा उसमें रह जाती है तो ये कोलाइड्स को स्कंदित कर सकती है। तो इनके स्कंदन से बचने के लिए जो है हम इनको शोधन करते हैं।